चौथे कलमा के लिए मैं बेटी सायरा रफाकत को दावत दूंगी, वो आएंगी और कलमा बयान करेंगी। यसुम मसीह के अजीम बबरकत जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती की अंजील 27वां बाब 45 से 46 आयत तक। और दोपहर से लेके तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दी। मेरे अजीजों, ये कैसी तरीकी थी? इस तरीके का क्या मतलब था? यीशु ने एली एली लमा शबक्तनी क्यों कहा? यीशु ने ए मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ दिया क्यों कहा? और हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। यहूदी वक़ात के मुताबिक यीशु को तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया। 9 से दोपहर 12 बजे के दौरान यीशु ने 3 कलमात अदा किए। जैसे ही 12 बजते हैं, जब सूरज अपनी पूरी अबतात के साथ चमक रहा था, तो एक हैरत अंगेज वाकया रूह पजीर हुआ और तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। ये अंधेरा 12 से 3 बजे तक रहा, यानी तमाम दुनिया जहाँ जहाँ उस वक्त रोशनी थी तरीकी हो गई। इस तरीके का रोमन तरीकदारों ने अपनी तसानीफ में भी जिक्र किया है और कहते हैं कि पलातीस ने तिब्रियास को खत लिखकर हालातों वाकयात की रिपोर्ट दी, तो उसमें भी इस तरीके का जिक्र मौजूद था। आइए इसकी वजह जानते हैं। इस वाकया से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब 13 आयत में है, और फिर दूसरा सलातीन 20वें बाब की 11वीं आयत में खुदा ने सूरज को पीछे लुटा दिया था। खरूज 10वें बाब की 21वीं आयत में जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी, तो सूरज को उनके लिए भी तारीख कर दिया था। फिर पतरस ने अमाल 2 बाब 20वीं आयत में योएल नबी का जिक्र करते हुए आने वाली तारीखी की बात की है, और मुकाशवा 6 बाब में लिखा है कि सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा जब खुदावंद वापस आएगा। जब भी खुदा चाहे सूरज को रोक सकता है, वापस कर सकता है, या फिर तारीख कर सकता है, ताकि अपनी मर्जी को पूरा कर सके। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से आया था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में बिखेर दिया था। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि भारी बादल आए थे जिन्होंने सूरज का रास्ता रोक लिया था। लेकिन लूका की अंजील 23वें बाब की 45वीं आयत में लिखा है, सूरज तारीख हो गया और कि उसकी रोशनी जाती रही, और वह लफ्ज एक्लियूस इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है मुकम्मल फेल हो जाना, फना हो जाना, खत्म हो जाना। एक्लिस लफ्ज इसी से निकला है। सूरज की रोशनी खत्म हो गई, ना बादल थे, ना खाक थे, ना ही सूरज ग्रहण था। तकनीकी लिहाज से ग्रहण लग भी नहीं सकता था, क्योंकि ये नामुमकिन था। ये ईद फसा का दिन था और हर महीने का आगाज ने चांद के साथ होता था। फसा महीने के दरमियान में आती थी, यानी फसा के वक्त चांद पूरे दिनों का था। जमीन चांद और सूरज के दरमियान थी, इसलिए सूरज ग्रहण लगना नामुमकिन था। हकीकत यह है कि खुदा ने दिन में रात कर दी। खुदा जिसने सूरज को बनाया, उसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। आखिर ये तरीके जाहिर क्या करती हैं? क्या खुदा मसीह के साथ होने वाले जुल्मों पर बियत पर पर्दा डालकर उसको छुपा रहा था कि इसे लान तान से महफूज रखे, या क्या वो उनके जख्मों या उससे बहते खून को या उसकी जिस्म की कमजोर हालत को छुपा रहा था? क्या ये इसलिए था कि मौत के खौफनाक मंजिल को छुपाकर मसीह पर अपने तरस का इजहार कर सके? क्या ये खुदा की तरफ से एक एहतजाज था इस तमाम जुल्म सितम पर जो के हो रहा था? आखिर इस तरीके का क्या मतलब था? मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक तरीके खुदा के गजब को और उसकी अदालत को जाहिर करती हैं। इन तमाम हवालाजात में जो कि जाहिर करते हैं यशायाह 5 बाब 13 बाब 60 बाब, योएल 2 बाब 3 बाब, मत्ती 24वां बाब, मरकज 13, इन तमाम हवालों में तरीके को इलाही गजब के साथ जोड़ा गया है। खुदा की निजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया है। मुकाशवा 6 बाब में लिखा है, जब खुदा जमीन पर अदालत करने आएगा तो तरीकी होगी। दूसरा पतरस उसके 2 बाब में आमदे सानी के मौका पर भी तरीकी होगी, जो कि अदालत का निशान है। और यहाँ खुदा सूरज को इसलिए तारीख कर देता है ताकि ये गुनाह की सजा की एक ज़ाहरी अलामत हो। सलीब जो कि खुदा की इलाही जजमेंट है, ये इलाही अदालत का वक्त है, और खुदा तरीके से ही देख रहा है कि ये गुनाह की सजा दी जा रही है। खुदा सिर्फ एक चीज़ की
अदालत करता है और वो है गुनाह, और वो गुनाह की अदालत कर रहा था। सो ये सलीब पर गुनाह की अदालत हो रही थी। वो हमारी खातिर गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, उसे हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। और यीशु जानता था कि यही तो वजह है उसकी दुनिया में आने की, और वो मरने के लिए ही आया है। वो गुनाह के बगैर आया था, लेकिन उसने हम सब का गुनाह अपने ऊपर उठा लिया। सो यीशु खुदा के गजब को बर्दाश्त कर रहा था। यीशु पर खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा रहा था। इसने हर फर्द के लिए मौत का मजा चखा। यह गुनाह की सजा थी, क्योंकि मसीह बेगुनाह था। वो गुनाह जिनकी सजा मिल रही थी आपके और मेरे थे। एली एली लमा शबक्तनी। अब जबकि खुदा के गजब का प्याला अंडेला जा चुका, तो सजा के खत्म होने का वक्त है, और मौत से ये सजा खत्म हो जाएगी। इसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला था। आयत 46 के मुताबिक वो जोर से चलाया। पिछले 6 घंटों से वो बेपनाह कुर्ब में मुब्तला है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि जब आपके हाथों और पांव पर कील हो और आप सलीब पर लटक रहे हो, तो आपका सांस मुश्किल से निकलता है, और ऑक्सीजन की कमी आपके अंदरूनी अज़्ज़ा को ऑक्सीजन का शिकार भी कर देती है, और आपके पट्टे खींच जाते हैं। आप हिल नहीं सकते। जबकि आपके सर पर कांटों का ताज हो, तो खून नीचे की तरफ, सर से नीचे की तरफ बह रहा हो, हालांकि मक्खियां खून पर बैठ रही हो, तो आप अपने आप को खुजा भी नहीं सकते सिवाय हल्की सी हिलजुल करने के। और लान तान आवाज़ें, मजाक, ताने, उनकी जुबानों से निकलता हुआ जहर, ये सब इसके अलावा था। लेकिन इस जिस्मानी दुख के अलावा एक और दुख था, जो कि रूहानी तौर पर गुनाह के लिए खुदा की सजा को बर्दाश्त करने का था। खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी का हर गुनाह उस पर लाद दिया था। वो खुदा को पुकारता था। मत्ती में एली एली अब्रानी में है, और मरकस में लिखा गया है एलो एलो, जो कि अरामी जुबान में है। दोनों का मतलब ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। वो कह रहा है, ए खुदा तू मेरा है, तू कहाँ है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ज़बूर 22 उसकी पहली आयत के अल्फाज हैं, जो कि मसीह ने दोहराए। यीशु ने खुदा को हमेशा बाप कह कर पुकारा, लेकिन यहाँ पहली दफा है कि उसने इस तरह खुदा कह कर पुकारा। मेरे अजीजों, ये ईमान की कमजोरी नहीं, बल्कि ए खुदा कह कर पुकारना जाहिर करता है कि वो अब भी खुदा पर भरोसा करता है। खुदा से वो करीबी रफाकत खत्म हो रही थी, लेकिन इसका भरोसा अब भी खुदा पर है। इस रफाकत के तल्लु के टूटने की वजह से इसने इसे ए बाप की बजाय ए खुदा कहा। इस अलहदगी का भेद क्या है? ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस हकीकत को समझना इंसानी अकल से परे है। खुदा कैसे एक हो सकता है और वो कैसे अलग हो सकता है? थियोलॉजियन से इस पर बहुत ज्यादा बहस की गई है। जिस तरह तीतस में मसीह और खुदा के तल्लुक को बयान करना मुश्किल है, इसी तरह उसकी जुदाई को बयान करना भी मुश्किल है। क्या मसीह खुदा नहीं रहा? नहीं। क्या मसीह खुदाई फितरत से जुदा हो गया था? नहीं। क्या मसीह की रफाकत खुदा के साथ खत्म हो गई थी? जी हाँ, वो अपने ज़ात में उस वक्त खुदा ही था, क्योंकि अगर चाहे खुदा ही खत्म हो जाए तो वो खुद खत्म हो जाता है, और ये हो नहीं सकता। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं कि जब उसका तजस्सुम हुआ तो तब भी एक अलहदगी हुई थी। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 27वां बाब उसकी 5वीं आयत। और अब ए बाप, तो इस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दिए। इससे जाहिर होता है कि उसका एक रिश्ता था जो अब नहीं है, और वो अब इस तल्लुक को वापस चाहता है। यानी ये अलहदगी उस वक्त भी थी जब इसने जिस्म लिया था। और यहाँ एक बड़ी दूसरी तरह की अलहदगी है। हबक्कूक पहले बाप की 13वीं आयत में लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। इसी पाकीज़गी की वजह से ये रफाकत खत्म हुई। खुदा ने इसलिए मसीह को छोड़ा क्योंकि मसीह पर हमारे गुनाह लदे थे, और खुदा गुनाह के साथ रफाकत नहीं रखता। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें बाब और 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। सो खुदा जो नूर है, इसमें कोई तरीकी नहीं। इसने मसीह को गुनाह का बोझ उठाने की वजह से छोड़ा। वो जानते थे कि वो खुदा को पुकार रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, इसका मजाक बनाया। वो देखते हैं कि एलिया जो बादशाह का मुनाद है, अपने मसीह बादशाह को बचाने आता है या नहीं।
ताकि अपनी बादशाही को वो कायम कर सके। मेरे अजीजों, सबक ये है कि गुनाहगार खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते और उसकी हजूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को मसीह को भी अपने से जुदा करना पड़ा, क्योंकि खुदा पाक है और मसीह पर उस वक्त हमारे गुनाह लदे थे। पहली सच्चाई ये कि खुदा गुनाह की सजा दे रहा था, और दूसरी सच्चाई ये कि यीशु हमारी खातिर गुनाह बन गया, हमारी जगह गुनाह की सजा बर्दाश्त करे। यीशु की इस इलाही कामियत को देखें कि वो गुनाह बन गया, फिर भी वो खुदा को पुकारता था, वो बेऐब बरा था, इसका दुनिया में कोई गुनाह नहीं। वो पुकारता था, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। मैं आपको दावत देती हूँ कि खुदा की इस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, ताकि गुनाह की मौजूदगी की वजह से आप हमेशा हमेशा के लिए खुदा की नज़रों से दूर ना कर दिए जाए, क्योंकि गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही।